बिना मिलावट का, अमिश्रित, बगैर पाखंड का जो मनुस्मृति है उसका एक श्लोक है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधीत। अर्थात धर्म का लोप कर देने से वह लोप करने वालों का नाश कर देता है और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए ताकि नष्ट धर्म हमको न नष्ट कर दे, हमको न समाप्त कर दे। आत्माओं, यह शाश्वत सत्य है। जिस समाज में भी धर्म की रक्षा नहीं की गई, धर्म ने उस समाज को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। सनातन धर्म को जब नष्ट करने का प्रयास किया गया और हिंदू धर्म के रूप में हम संप्रदायों में बिखरते चले गए, तभी से हम पतन के रास्ते पर चल पड़े। हमारा नाश होना शुरू हो गया। छोटे छोटे कबीलाई समुदायों द्वारा भी हम गुलाम बना लिए गए। हालांकि धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए आदि शंकराचार्य और विवेकानंद जैसे महापुरुष हमारे बीच आए, लेकिन वे अपने मिशन में पूर्णतः सफल नहीं हो सके, क्योंकि हिंदू समाज ने धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड की बहुत मोटी चादर ओढ़ रखी है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। यही वह वाक्य है जिसने धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आत्माओं, सत्य करवा है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय कैसे हो सकता है? एक साधारण पदाधिकारी, एमएलए, एमपी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी तुम्हारे व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मानेंगे उनके लिए वह पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और जिनकी उनमें आस्था नहीं है उनके लिए वे नहीं हैं। फिर यहाँ तो बात धर्म अर्थात परमात्मा की है। व्यक्तिगत आस्था किस काम की? व्यक्तिगत आस्था के कारण ही तो तुम टुकड़ों में बिखर गए हो। जाने या अनजाने धर्म को नष्ट करने का कार्य किया है, और इसी का परिणाम है कि विश्व भर में सबसे पुरातन उन्नत धर्म और समाज के रहते हुए भी आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हो। आत्माओं, धर्म की रक्षा करके, उसे पुनर्जीवित करके हम पुनः विश्व भर में अपने गौरवशाली इतिहास को पा सकते हैं। धर्म के मामले में पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए धर्म रक्षा के लिए पूर्ण संकल्पित होकर कदम बढ़ाना अनिवार्य है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि बात करने से क्या लाभ? आखिर धर्म की रक्षा हो कैसे? अतीत की गलतियों को कैसे सुधारा जाए? आत्माओं, यह सत्य है। बीते समय में हमने जो धर्म को नष्ट किया या किसी साजिश के तहत हमसे कराया गया, उसे तो वापस नहीं कर सकते, परंतु पुनः धर्म की रक्षा कर उसे अपने समाज की उन्नति के लिए अमृत अवश्य बना सकते हैं। आत्माओं, धर्म रक्षा के लिए सर्वप्रथम शुरुआत मंदिरों से करना होगा। मंदिर सिर्फ भगवान से मन्नत और दुआ के नाम पर सिर्फ भीख मांगने का अड्डा नहीं होने चाहिए। मंदिर धर्म और परमात्मा के ज्ञान की पाठशाला होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि मंदिर का पुजारी ज्ञानवान हो, वेद, सनातन धर्म और ब्रह्म से परिचित हो। सिर्फ लड़के लड़कियों की कुंडली मिलाने, हस्तरेखा देखने या सुबह शाम आरती गाने तक ही सीमित ना हो। दूसरी बात, मंदिर में सुबह शाम पुजारी द्वारा वेद, ब्रह्म और धर्म की चर्चा अनिवार्य हो। शाश्वत धर्म की शिक्षा के लिए ब्रह्म ज्ञान को लेकर
हफ्ते भर का कोर्स भी चलाया जाए ताकि नई पीढ़ी के बच्चे परमात्मा और धर्म के असली स्वरूप से परिचित हो सकें और पाखंडी गुरुओं, बाबाओं और कथावाचकों के चंगुल में ना फंस सकें। आत्माओं, शास्त्र और वेद के ज्ञानी पुरुषों को ही मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जाए और उसे ट्रस्ट द्वारा या सरकार द्वारा सैलरी देने की भी व्यवस्था की जाए। जब तुम अकबर, बाबर और औरंगजेब के बारे में बताने वालों को मोटी सैलरी दे सकते हो तो क्या वेद, परमात्मा और धर्म के बारे में बताने वालों को नहीं दे सकते, जिससे कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन और समाज का चरित्र तय होता है। कहीं भी कोई भी मंदिर का निर्माण कर उसमें देवी देवता की मूर्ति रख देता है, कोई भी मालिकाना हक जताते हुए पुजारी बन जाता है। इससे तुम्हें या तुम्हारी अगली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा, और जब धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो उसकी रक्षा कैसे करोगे। आत्माओं, धर्म के नाम पर हमारे सामने प्रथम द्वार मंदिर ही है। इसलिए मैं मंदिर में नियमानुसार अनुशासित रूप में धर्म और ब्रह्म शिक्षा पर जोर दे रहा हूँ। याद रखना, धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं है। त्याग और अनुशासन के बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती। आज समाज में जितने भी अंधविश्वासी, तांत्रिक, गुरु और कथावाचकों का बोलबाला है, उसमें समाज की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिला सास, ससुर और पति की इज्जत करे ना करे, सूर्योदय से पूर्व बिस्तर का त्याग करे ना करे, बिना स्नान पूजा रसोई में जाए ना जाए, लेकिन किसी न किसी पाखंडी गुरु के चक्कर में आसानी से फंस जाती हैं। गुरु भी सिखाते हैं, सुबह आँख खुलने से पहले मेरी तस्वीर ही देखना, दिन अच्छा जाएगा। पति परमेश्वर नहीं, गुरु परमेश्वर को मानना। सास, ससुर और पति की सेवा, सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान पूजा के बाद रसोई में जाने वाली बात पर जोर नहीं देते, कारण उन्हें पता है यदि यह सब सिखाने लगे तो शिष्या दोबारा नहीं आएगी। पतन की पराकाष्ठा है, इसलिए कहता हूँ इसकी शुरुआत मंदिरों से होनी चाहिए। सर्वप्रथम पुजारी का चुनाव धर्मज्ञानी, वेदज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी और फिर उसके द्वारा सुबह शाम नियमित रूप से धर्म और ब्रह्म ज्ञान को लेकर 1 हफ्ते का कोर्स, ताकि हम 1 हफ्ते के कोर्स से भी सत्य के प्रारूप को, ब्रह्म के प्रारूप को समझ सकें और जीवन में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो सकें। मैं फिर कहता हूँ, ऐसे ज्ञानी पुजारियों के लिए सैलरी की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर चाहे वह मंदिर का ट्रस्ट हो या सरकार। जब तुम पब्लिक और सरकारी स्कूल खोल सकते हो तो फिर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे क्यों नहीं। जो पब्लिक अर्थात ट्रस्ट के रूप में रहना चाहे, वहाँ उन ज्ञानी पंडितों को सैलरी वहाँ की ट्रस्ट दे, अन्यथा सरकार अपने अंदर में ले, वहाँ के इनकम से टैक्स भी ले और ज्ञानियों को सैलरी सरकार दे। आत्माओं, यहाँ मैंने धर्म की शिक्षा के लिए मंदिरों की चर्चा इसलिए की क्योंकि मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि यहाँ सिर्फ मंदिरों तक ही बात सीमित नहीं है, यही व्यवस्था मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के लिए भी लागू की जा सकती है। वहाँ के पुजारियों की भी ज्ञान की जांच हो, उसके बाद ही उनका अपॉइंटमेंट हो, उनकी नियुक्ति हो। आत्माओं, चाहे पुजारी मंदिर का हो, मस्जिद का हो या किसी चर्च का या फिर किसी गुरुद्वारे का, इस बात का ख्याल रखना होगा कि वहाँ सिर्फ एकमात्र प्रभु के बारे में बताया जाए, एकमात्र गॉड के बारे में बताया जाए, एकमात्र ईश्वर के बारे में बताया जाए, एकमात्र अल्लाह के बारे में बताया जाए, अर्थात जो परम पिता एकमात्र ईश्वर है उसके बारे में ज्ञान दिया जाए, मानवता के धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाए, ना कि कट्टरता, जिहाद, अंधविश्वास या पाखंड के बारे में। क्योंकि सत्य तो एक ही है, सभी धर्म के मूल में मानवता है, परमात्मा है। इससे अलग किसी भी धर्म में जो कुछ भी है वह अंधविश्वास है, पाखंड है। उससे मानव समाज को बचने की आवश्यकता है।
आत्माओं, धर्म रक्षा के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में शुरुआत के लिए यह सबसे कारगर और रामबाण उपाय है। आशा है आप सभी मेरे भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा आप सभी को जीवन में धर्म को साधने के लिए शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमन करता हूँ। ओ